हेलो बंधु, स्वागत है आप सभी का मैथ्स 259 पर। तो क्लास 11 का जो हम कल का जो है 3 का एल पढ़ रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 देखा था। और एक बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का ए बता दिया था, बी आपको खुद प्रैक्टिस करना है। वो क्वेश्चन नंबर किसके जैसा है, जैसे आपका पहला का ए और बी बताया गया था और दूसरे का ए बताया गया था, उसी की तरह आप जो है दूसरे का बी भी आप लगा लेंगे। बहुत कठिन नहीं है, ठीक है। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट कर देगा, तो मैं किसी भी शॉर्ट वीडियो में ला करके वो क्वेश्चन आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए, तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 का ए देखते हैं क्या प्रूव करना है। ध्यान रखेंगे, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा बराबर 4 साइन अल्फा कास बीटा कास गामा। ये हमको प्रूव करना है। अब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा है, पूरी बोर्ड बराबर है क्वेश्चन है तो लगाएं कैसे, देखिए बेहद आसान है। इसे कोई भी मतलब कि ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना है। जो भी हमने कल बताया था नियम, उसी नियम पे सारा ये लगेगा। तो आइए हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। तो लिख लो फटाक से, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या गामा प्लस क्या है आपका साइन अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा प्लस क्या है आपका साइन अल्फा प्लस बीटा और माइनस गामा, और उसके बाद हो जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा और प्लस क्या गामा। मैंने ये क्वेश्चन जैसे था मैंने लिख लिया। अब क्या करना है, एक फार्मूला लगा देना है। क्या फार्मूला लगा देना है, साइन सी प्लस साइन डी। मैं अगर चाहूं तो मैं फार्मूला लिख दूं, लेकिन देखो अगर मैं फार्मूला लिखूंगा तो इस बोर्ड में ये क्वेश्चन ही नहीं आ पाएगा, तो मैं आगे बताऊंगा कैसे। तो आप समझने का कोशिश करिएगा। ये देखो, ये सी मान लो और ये डी मान लो, समझने का प्रयास करो। ये पूरा सी मान लो और ये पूरा क्या मान लो, डी। ऐसे ही इसमें भी इसको सी मान लो और इसे क्या मान लो, डी। अभी समझ के चलोगे तो आसानी हो जाएगी। यानी जब हम हल करेंगे तो फार्मूला क्या होता है, टू साइन सी प्लस डी। अरे सी माने क्या, अल्फा है प्लस बीटा है और प्लस क्या है आपका गामा है कि नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद प्लस डी। डी माने क्या, अल्फा माइनस बीटा और माइनस गामा और बटे में 2। क्या ये समझ आया, सी और प्लस डी इंटू क्या होता है कास, फिर वही सी माइनस डी। सी माइनस सी माने ये देखो क्या है, अल्फा प्लस बीटा और प्लस क्या है गामा माइनस डी। क्या होता है, माइनस डी। और माइनस डी जब लगाएंगे, ध्यान समझना, जब माइनस लगाएंगे बताओ ब्रैकेट के बाहर माइनस रहेगा। जब यहां माइनस हो जाएगा सोचो तो गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बीटा, और यहां भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस गामा, और पूरे बटे में क्या हो जाएगा 2। अब प्लस लिखा है तो प्लस लिख लो। अब ध्यान दो, जैसे मैंने यहां फार्मूला लगाया ऐसे आपको यहां फार्मूला लगानी है। ये देखो, ये सी और ये डी, तो लिखते हैं क्या, 2 साइन, फटाफट लिख लीजिए क्या, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा प्लस सी। सी माने क्या है, ये देखो सी और प्लस डी। डी माने माइनस बीटा और क्या है प्लस गामा, और बटे में 2 इंटू लिख लेंगे क्या, कास। फिर से वही लिखिए, सी माने क्या, अल्फा प्लस बीटा और माइनस क्या है गामा। देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सी और डी। डी की वैल्यू क्या है, माइनस माइनस हो जाएगा अल्फा, ठीक है। अगर वहां दिखाई नहीं दे रहा है तो आप समझने का कोशिश करेंगे, अल्फा, और इसके बाद हो सकता है दिखाई ही ना दे, क्योंकि दिखाई तो सिर्फ यहीं तक दे रहा है। तो एक काम करते हैं आपका, ठीक है। चलिए अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा, कैमरा को थोड़ा सा इधर उधर कर दूंगा जिससे आप देख पाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, पहले देखिएगा, कास हमने दिया ये सी माने देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डी जब लगाएंगे तो माइनस अल्फा आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बीटा और क्या हो जाएगा माइनस गामा, और बटे में आपका क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अभी आप घबराओ नहीं, लास्ट में कैमरा मैं घुमा दूंगा, और चाहे तो देखो मैं ऐसे थोड़ा सा मूविंग कर ही देता हूं कैमरे को, जिससे आपको दिखाई दे दे। देखो ये इधर से दिखाई दे रहा होगा। फिर चलिए कैमरा अपनी जगह कर देते हैं, ठीक। चलिए अब थोड़ा अगर एडजस्टमेंट हो पाएगा तो देखिएगा, नहीं तो फिर मैं लास्ट में बताया ना कर दूंगा। अब आइए जब हम हल करेंगे तो देखें 2 साइन, देखिए क्या कटेगा ये बीटा से बीटा कैंसिल, गामा से गामा कैंसिल, अल्फा अल्फा जोड़ोगे 2 अल्फा,
अल्फा अल्फा टू अल्फा, तो टू टू कैंसिल हो जाएगा, केवल आ जाएगा केवल साइन अल्फा। देखो भाई छोटा करो तभी, नहीं देख रहे हो ना कहां तक लंबा चला गया है। अब काश देखो क्या कटेगा, अल्फा से अल्फा कट गया, लेकिन देखो बीटा में बीटा जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, टू बीटा, लेकिन गामा में गामा जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, टू गामा, और बटे में क्या हो जाएगा, दो, प्लस ऐसे यहाँ पे देखो क्या कटेगा भाई, देखो बीटा से बीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल, गामा से गामा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा में अल्फा जोड़ेंगे टू अल्फा, फिर से टू कैंसिल हो जाएगा, केवल आ जाएगा टू साइन अल्फा इनटू क्या आ जाएगा भाई, कास। देखिए मैंने कैमरा यहाँ पर, अब थोड़ा सा कैमरा इधर कर दे रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना, ये देखो ये यहाँ पे किनारे दिखाई दे रहा होगा, क्या है देखो क्या कटेगा आपका, गामा से कटे, अल्फा से अल्फा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, लेकिन बीटा में बीटा जब जोड़ देंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, टू बीटा और माइनस जो है टू गामा हो जाएगा, क्योंकि माइनस गामा माइनस गामा माइनस गामा टू गामा। क्लियर? चलो एक मिनट रुक जाओ, जरा कैमरा थोड़ा सीधा कर दे तब बताना स्टार्ट करे भाई। ए चलो ठीक, अब भाई आपको दिखता भी रहेगा, ठीक। चलिए जो नहीं दिखाई दे रहा है मैंने कहा एडजस्टमेंट कर लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा हल्का सा कम दिखाई दे रहा है, मतलब कि किनारे वाला। अब आइए, अब ये तो कंप्लीट दिखाई दे रहा है, कैसे आया ये समझा दिया, यहाँ से कट गया, जोड़ेंगे ये आ जाएगा। अब बताओ क्या कॉमन है, देखो टू साइन अल्फा ले लो कॉमन, टू साइन अल्फा ले लेंगे कॉमन, तो बताइए बचा क्या ब्रैकेट में, कास। अब ध्यान दो, दो से दो कॉमन लोगे, दो दो कैंसिल हो जाएगा, केवल ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, बीटा और प्लस क्या बच जाएगा, गामा, बीटा और प्लस क्या बच जाएगा, गामा, प्लस यहां बताओ दो से दो जब कॉमन लोगे केवल क्या बच जाएगा, कास, बीटा माइनस क्या बच जाएगा, गामा। देखो बचेगा कि नहीं बचेगा, अब आ जाओ, अब यहाँ पे फार्मूला लगा दोगे क्या, कास ए प्लस बी और कास ए माइनस बी का फार्मूला लगा देना है, समझिए कि नहीं, और नहीं तो डायरेक्टली मैंने इसका क्या फार्मूला होता है लिखाया है, जब एक क्वेश्चन में ये रहे और क्वेश्चन में ये रहे, सीधा कास का फार्मूला बनता है, मैंने बताया भी है। अगर सॉरी, अगर फिर भी आपको नहीं आता है तो आप क्या करोगे, टू साइन अल्फा छोड़ दो, ये फार्मूला लगाओगे, जब फार्मूला लगाओगे हल कर लोगे तो मैं बता दूं आपको क्या आएगा, टू कास बीटा है तो बीटा आ जाएगा, इनटू क्या आ जाएगा, कास गामा आ जाएगा, तो जब गुणा करोगे दो दूनी कितना हो जाएगा, चार, आपका आ जाएगा साइन अल्फा इनटू क्या आ जाएगा, कास बीटा इनटू क्या आ जाएगा, कास गामा। पहली बात तो मैंने आपको कहा क्या, अगर इसका सूत्र याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कास ए प्लस बी और कास ए माइनस बी का लगा करके जब हल करोगे कट जाएगा, कट के केवल क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा, ये मतलब दो बार बचेगा तो दोनों जुड़ जाएगा तो ये आ जाएगा, और नहीं तो मैं डायरेक्टली क्या सूत्र होता है सब बता चुका हूँ, ऐसी बात नहीं है, पहली बार है, तो ये आप लिख लोगे और बराबर लिख लोगे क्या, राइट हैंड साइड, ठीक है। इस प्रकार से ये तीसरे का ये आपका प्रूफ होगा, लाइट भी कट गया, हो सकता है थोड़ा सा अंधेरा भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 पहले आप नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर, अब हाँ एक सुन लेना, 3 का ए मैंने बता दिया, अब 3 का बी क्या करोगे, 3 का बी एकदम बिल्कुल सेम जैसे मैंने ये क्वेश्चन बताया है ऐसे 3 का बी आपको लगाना है, बिल्कुल भी चेंजेस नहीं है, बस हल करोगे आंसर आपका आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपका 3 का बी आप खुद लगा लोगे, ठीक है। चलिए नोट डाउन करिए अब, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा, ठीक है ना, किताब में आप देखते भी रहिएगा। कास 2 अल्फा प्लस कास 2 बीटा प्लस कास 2 गामा प्लस कास 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या लाना है, 4 कास बीटा प्लस गामा, कास गामा प्लस अल्फा और इनटू कास अल्फा प्लस बीटा, ये लाना है, ठीक है। तो आइए, ये क्वेश्चन भी बहुत कठिन नहीं, सिर्फ एक ही फार्मूला कास सी प्लस डी का फार्मूला लगाइए, एकदम सिंपल तरीके पे आ जाएगा। हमने कहा कास सी प्लस डी, याद है कि नहीं, चलो अच्छा इस बार थोड़ा सा स्पेस बचेगा इसलिए थोड़ा सा बता दे रहा हूं, यानी आपका क्या हो जाएगा, कास सी और प्लस कास डी का क्या फार्मूला होता है, यानी हमने आपको बताया था क्या, कास सी प्लस डी बाई 2 इंटू क्या होता है, कास सी माइनस डी बाई 2, यही फार्मूला हमको लगाना है। तो पहले आइए लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, मतलब हमने आपको बता दिया फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बताइए, कास 2 अल्फा प्लस कास क्या हो जाएगा 2 बीटा और प्लस आपका हो जाएगा कास 2 गामा और प्लस कास 2 ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा। क्लियर, हमने लिख लिया, लेकिन एक चीज ध्यान दो,
हमने जैसे था वैसे नोट डाउन। अगर हम कहें 2 का गुणा कर दे अंदर तब समझने का प्रयास करें, डायरेक्ट लिख लो एक लाइन ये, मतलब हम कह दे 2 अल्फा कर दो, यहाँ कर दो क्या 2 बीटा कर लो, और यहाँ पे कर दो आप क्या 2 गामा। बताइए किसी को दिक्कत है? भैया 2 का अंदर गुणा कर लिया। आ जाओ यही फार्मूला लगाते हैं C प्लस डी। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं भाई। तो क्या हो जाएगा 2 cos C प्लस डी। C माने क्या 2 अल्फा और प्लस क्या हो जाएगा 2 बीटा बटे में 2 इनटू cos C माइनस डी माने 2 अल्फा और माइनस 2 बीटा बटे में 2 प्लस ये तो ये फार्मूला। अब यहां पे भी ये दोनों फार्मूला लगाओ, ठीक है। जब हम लगाएंगे देखिए क्या आएगा, यानी आपका क्या आ जाएगा, ठीक है, cos 2 अल्फा माने क्या हो जाएगा आपका सॉरी cos 2 गामा है और यहाँ पे ये है, तो अब यहाँ पे ये हम फार्मूला लगा रहे हैं। यहाँ क्या हो जाएगा 2 cos क्या है भाई 2 लेमडा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा और प्लस 2 गामा बटे में क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू cos क्या हो जाएगा cos 2 लेमडा माइनस सी डी। तो डी माने ये पूरा माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा माइनस 2 अल्फा माइनस 2 बीटा और माइनस 2 गामा और बटे में क्या 2। क्लियर? अब आ जाओ, अब देखो कुछ चीजें तो ध्यान दो, ये 2 से 2 कॉमन हो जाएगा, नीचे से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी आ जाएगा क्या आ जाएगा अल्फा प्लस क्या आ जाएगा आपका बीटा इनटू क्या आ जाएगा, ऐसे यहां भी ले लो, जो 2 और 2 कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा और प्लस क्या आ जाएगा 2 cos। देखो भैया यहां क्या होगा 2 2 2 सब में कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन हो जाएगा केवल, देखो ध्यान दो 2 2 2 तो कॉमन हो जाएगा, लेकिन लेमडा और लेमडा बचा रहेगा 2 लेमडा हो जाएगा, यानी सब कट जाएगा, 2 से 2 सब कट जाएगा, केवल आ जाएगा अल्फा प्लस क्या आ जाएगा बीटा और लेमडा 2 बार इसलिए आ जाएगा 2 लेमडा। समझ पाए कि नहीं? कुछ लोग थोड़ा कम समझ में आएगा। ये कैसे भाई, देखो 2 2 2 कॉमन लेके नीचे से काट दिया, लेकिन अल्फा है बीटा है लेकिन गामा 2 बार से 2 ले दिया इनटू आइए 2 गामा से 2 गामा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो बताओ बचेगा क्या, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा cos क्या आ जाएगा माइनस, अच्छा 2 अल्फा, देखो ये तो कैंसिल आउट हुआ लेकिन 2 2 कॉमन लेकर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट लिख दे रहा हूं माइनस अल्फा और क्या आ जाएगा माइनस बीटा। अब ध्यान दो एक चीज और, चलो अच्छा अगली लाइन बताता हूं। अब ध्यान दो 2 लिख लो भाई cos अल्फा प्लस बीटा इंटू cos अल्फा माइनस बीटा और फिर प्लस क्या आ जाएगा 2 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा और इंटू cos हमने बताया जब माइनस कॉमन ले लेंगे, ध्यान रखना, यानी इसी में समझा दे रहा हूं, समझने का प्रयास करना। जब माइनस कॉमन लेंगे दोनों प्लस हो जाएंगे नहीं और cos माइनस को खा लेगा, इसलिए आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब ध्यान दो अल्फा प्लस बीटा ले लेंगे कॉमन, लेकिन साथ में 2 भी कॉमन हो जाएगा, तो 2 cos अल्फा प्लस बीटा कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका cos अल्फा माइनस बीटा और प्लस ये बच जाएगा आपका क्या cos अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा। क्लियर? अब देखो अब यहाँ पे कौन फार्मूला लगाना है, कुछ भी नहीं सोचनी है, सिंपल फार्मूला लगा देना है, वही C प्लस डी। फिर से एक बार फार्मूला लगा दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आओ भाई हम फार्मूला लगा देते हैं। कैसे फार्मूला लगेगा भाई, तो आपका लिख लेंगे क्या 2 cos अल्फा प्लस बीटा जैसे है वैसे, क्यों? क्योंकि cos अल्फा प्लस बीटा आपको लाना है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। अब आ जाओ फिर से यही फार्मूला लगाओगे, कौन सा फार्मूला लगेगा 2 cos C प्लस डी। अरे ये पूरा C का काम करेगा, ये पूरा D का काम करेगा, इस बात को समझ के चलिएगा। अल्फा माइनस बीटा और प्लस डी माने क्या अल्फा प्लस बीटा और प्लस 2 गामा और बटे में 2, तो C प्लस डी हो गया इनटू cos C माइनस डी माने C माने क्या है अल्फा माइनस बीटा, अब माइनस
डी, अब माइनस डी माने सब का सब माइनस हो जाएगा, माने अल्फा भी माइनस, बीटा भी माइनस और -2 गामा भी क्या हो जाएगा माइनस में, और पूरे के बटे में क्या हो जाएगा 2, और ये ब्रैकेट कर लो बंद। क्लियर? अब आगे ध्यान दो, देखो क्या कैंसिल आउट होगा, थोड़ी सी एक लाइन और देख लो, छोटा हो जाएगा तब फिर हम जो है वहां पे बता देंगे थोड़ा एडजस्ट करके। तो नीचे दिखाई दे ही रहा होगा, अभी मैं चेक भी कर लूंगा। तो कास अल्फा प्लस बीटा और ब्रैकेट में बताओ 2 लिखो और कास भी लिखो, क्या कटेगा देखो, बीटा से बीटा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। और ध्यान सुनो, अल्फा में अल्फा जोड़ेंगे 2 अल्फा, अल्फा में अल्फा जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 अल्फा, और 2 यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी केवल बचेगा अल्फा और प्लस क्या बचेगा गामा, अल्फा और प्लस क्या बचेगा गामा। नहीं समझ आया? अरे भाई समझो, अल्फा अल्फा जुड़ेगा 2 अल्फा, तो 2 और 2 हो जाएगा कॉमन, तो नीचे से 2 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा अल्फा और प्लस क्या बच जाएगा ये गामा बच जाएगा। ठीक, इनटू क्या आ जाएगा कास, देखो इसमें क्या कटेगा, हाँ अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट। अब फिर से वही चीज, यहां पे फिर से वही काम, बीटा और बीटा जुड़ जाएगा 2 बीटा और 2 2 काम हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी ब्रैकेट में केवल बचेगा आपका माइनस बीटा माइनस गामा। अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आया कैसे आया तो भाई गंभीर मैटर है, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अब आगे देख लो, थोड़ी सी और बचा है तो यहीं पे यहाँ पे देख लो, ठीक है ना, यहाँ पे जो ब्रैकेट बना दे रहा हूं इतने में आ जाएगा आपका। ठीक, समझ के चलो, बराबर ला रहा है कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। अब ध्यान दो, यहाँ क्या है 2 है, लेकिन अंदर गुणा करो, 2 दूनी कितना हो जाएगा, देखो 2 और 2 2 दूनी 4, तो लिख ले रहे हैं 4 कास अल्फा प्लस बीटा इंटू कास अल्फा प्लस बीटा हो गया, क्या है अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा इंटू कास। अब बताओ माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे, अरे भाई माइनस माइनस कॉमन लेंगे, बीटा प्लस गामा आ जाएगा, लेकिन माइनस कास को खा लेता है जैसे मैंने यहाँ पे समझाया, यानी केवल बच जाएगा क्या बीटा प्लस गामा। देखो यही लाना है, बस आगे पीछे लिखा गया है, ठीक है ना, बराबर आपका हो जाएगा राइट हैंड साइड। ठीक है, तो समझने का प्रयास करो, बहुत कठिन नहीं फार्मूला लगा है, केवल साइन सी प्लस डी का फार्मूला 2 बार यहाँ पे यूज हो गया है। क्लियर? तो इसको पहले आप नोट डाउन कर लो जिससे आपको समझ में आया। अगर फिर भी वीडियो कम समझ में आया हो मानते हैं तो आप वीडियो को पीछे करके जाकर के पहले एक बार इसको फिर से देखो, तो ऑटोमेटिक आपको समझ आएगा, उम्मीद यही करते हैं। ठीक है, तो पहले नोट डाउन करो आप। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है आपका। देखो क्वेश्चन नंबर 5 का ए मैं बता दे रहा हूं, बी आप सॉल्व कर लेना, बिल्कुल सेम जैसे ये क्वेश्चन बताऊंगा वैसे ही आपको ये भी सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो देखो पहले है क्या, कास ए प्लस कास बी माइनस कास सी बराबर 4 कास ए बाई 2 इंटू कास बी बाई 2 और इंटू कास सी बाई 2 माइनस 1, ये प्रूव कर रहा है। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया क्या कि पहले से बता दे रहा हूं कि जैसे ये बताऊंगा क्वेश्चन वैसे ही आपको बी आपका सॉल्व कर लेना है। तो आइए हम बिना देरी के इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान रखना, यहां पे हम क्या लगा देंगे, फार्मूला लगा देंगे। किसकी फार्मूला लगा देंगे, वही साइन सी प्लस डी, यानी साइन सी प्लस डी, क्या साइन सी प्लस डी। तो आ जाओ पहले ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो आपका हो जाएगा कास ए प्लस कास बी और क्या सॉरी कास ए प्लस कास बी हो गया, और माइनस आपका क्या है कास सी है। क्लियर? तो आ जाओ अब हम सॉल्व करते हैं, तो लगाना स्टार्ट करते हैं, सीधा फार्मूला लगाएंगे 2 क्या हो जाएगा कास ए प्लस बी बाई 2 माइनस सी प्लस डी, ये सी और ये डी इंटू क्या हो जाएगा ए माइनस बी बाई 2 और क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा आपका कास सी, एकदम ऐसे ही लिखते चलो। और हाँ ये सब त्रिभुज में है, पहले ही ये सब किसमें है, त्रिभुज में। ठीक, अब आ जाओ, अब क्या करेंगे भाई, जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो बताओ क्या सॉल्व होगा, इसके आगे कोई सॉल्व नहीं होगा, बिल्कुल भाई सॉल्व होगा, लेकिन जब ध्यान दोगे तो कैसे भाई। देखो मैंने कहा ये त्रिभुज में है, मतलब ये त्रिभुज में है, माने त्रिभुज क्या है ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में है, तो एबीसी में क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री। लेकिन अगर हम कहें 2 से भाग दे दो, यानी अगर हम कहें a बाई 2 लिख लीजिए
b/2 लिख लीजिए, ऐसे c/2 माने 2 से भाग दे रहे हैं, तो बताओ 2 से भाग दोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 90, आएगा कि नहीं आएगा। अब क्योंकि ऑलरेडी ये चैप्टर बता दिया शुरू में कि ये त्रिभुज में है। अब आगे देखो, हमको किसका मान निकालना है, चाहे जिसका मान निकालो, आपका मन है तो हम ऐसा करते हैं कि ये जो c है इधर चाहे तो पक्षांतर कर लेते हैं, तो जब पक्षांतर करेंगे बताइए a प्लस b a/2 और प्लस b/2 बराबर क्या आ जाएगा 90 माइनस c/2। क्लियर। अब चाहे तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, क्या यही बगल में ही लिख दे रहे हैं भाई, हर बराबर इसको ये भी तो लिख सकते हैं a प्लस b/2। क्लियर है कि नहीं, अरे भाई हर बराबर है, समझ में आएगा नहीं ये कंसेप्ट। अब यही यहाँ पे लगाएंगे तो आ जाओ, अब आगे देखेंगे क्या हो जाएगा 2 cos a प्लस b/2 बराबर क्या लिख देंगे 90 माइनस c/2, तो यहाँ रख देंगे 90 माइनस c/2। अच्छा हाँ, एक चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया, यहाँ रहता है क्या आपका साइन c/2, ठीक है। अब आगे देखो, क्योंकि मैं इससे जान गया कि यहाँ पे साइन आएगा, ठीक। अब देखो इनटू ये देखो a प्लस b को हटा के क्या रख दिया साइन 90 माइनस c/2। अब क्या है cos a माइनस b/2। अब क्या हो जाएगा माइनस cos c, एक फार्मूला बता रहा हूं पहले ध्यान समझो। cos a बराबर एक फार्मूला मैंने आपको बताया था 1 माइनस 2, याद होना चाहिए सब, साइन स्क्वायर a/2। अब जब c है तो c/2 हो जाएगा, तो यानी ब्रैकेट में लिख लेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c/2। समझ में आया। अब चलिए माइनस गुणा कर देंगे और पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है कि नहीं होता है, तो याद आएगा आपका साइन c/2 इंटू आपका लिख लेंगे cos a माइनस b/2, माइनस जब गुणा करेंगे तो माइनस 1 और क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर c/2। क्या पल्ले पड़ रहा है कि नहीं भाई, माइनस गुणा करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब आगे देखो 2 साइन स्क्वायर c/2, 2 साइन स्क्वायर c/2, साइन स्क्वायर c/2 लाना है तो यहाँ पे हमने लिख लिया। अब एक लाइन पहले और यहाँ पे दिख रहा हो तो सिर्फ कॉमन करेंगे, क्या 2 साइन c/2 हम कॉमन कर लेते हैं। बताइए ब्रैकेट में बचा क्या cos a माइनस b/2 और माइनस ये माइनस वन सबसे पीछे लेके जाएंगे। इससे बताइए 2 बार है कि नहीं है, एक ही बार कॉमन लिया है तो केवल बचा है यहाँ पे प्लस साइन c/2 और पूरे ब्रैकेट के बाहर -1। चूंकि -1 कॉमन कर लेते, -1 मतलब छोड़ देते हैं जैसे है, क्योंकि -1 देखो यहाँ पे लाना है कि नहीं, इसलिए वैसे छोड़ दो। अब हमने क्या बताया कि इसमें से स्क्वायर है 2 है तो 2 कॉमन, यहाँ भी 2 है, साइन c/2 यहाँ 2 बार है तो एक बार बच जाएगा। अब आ गया c/2 बराबर हम लिख सकते हैं फार्मूला, क्या कि भाई बताओ कैसे फार्मूला लिख सकते हैं, ध्यान समझो। ये देखो ये यहीं पे छोड़ देते हैं, इन दोनों को लेके चले जाएंगे, माइनस हो जाएगी नहीं हो जाएगा, तो वही मैं फार्मूला लगाऊंगा। तो यहाँ पे जो है ध्यान दो, आगे जो है अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं यहीं पे कहूँ बता भी दूं, यहीं पे यानी c/2 बराबर क्या आ जाएगा, ध्यान दो 90 माइनस ये दोनों इधर जाएगा, मतलब a/2 और प्लस b/2। अरे भाई ये पूरा पूरा मान लेते हैं ब्रैकेट में है, जब इधर लेके जाओगे तो क्या पूरा ब्रैकेट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो वही यहाँ पे रख देंगे। आ जाओ तो लिखेंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल ही रहे हैं तो आ गया क्या 2 साइन c/2 ब्रैकेट में cos a माइनस b और ऐसे a/2 माइनस b/2। क्यों कहोगे सर अलग कर लिए, अरे भाई हर बराबर है, अभी वही आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो इसको हम ये लिख सकते हैं या इसको ये लिख सकते हैं। क्लियर। अब आ जाओ जहां साइन c/2 है यहां पे आप लिख लोगे प्लस साइन c/2 क्या लिख लेंगे 90 माइनस, अगर यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है थोड़ा छोटा लिखता हूं, 90 माइनस क्या ब्रैकेट में a/2 और प्लस क्या b/2। अब बताइए किसका फार्मूला है, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा किसका होता है cos थीटा। तो अब यहां पे लिख लोगे क्या 2 साइन c/2 ब्रैकेट में cos a/2 और सॉरी माइनस b/2 ब्रैकेट बना लेंगे और प्लस cos हो जाएगा, साइन 90 माइनस क्या हो जाएगा cos a/2 और प्लस क्या हो जाएगा b/2। क्लियर। अब देखो ये फार्मूला है किसका, a प्लस बी, cos a माइनस बी और प्लस cos a माइनस बी, a प्लस बी का फार्मूला होता है। अगर नहीं आता है तो मैं बता दे रहा हूं जुगाड़ करना कैसे,
क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार नहीं 1000 बार, बस यहाँ पे 2 आया है, बस यहाँ पे 2 आया, नहीं तो a माइनस बी और a प्लस बी कई बार आया है। किसका फॉर्मूला होता है आपका, और हाँ एक चीज छूट रहा है -1, तो -1 सब जगह लिखते चलो, ठीक है। ये फार्मूला होता है आपका 2 cos a/2 इंटू cos b/2, यानी बटे में 2 है इसलिए 2 लिख रहे हैं, नहीं तो cos a cos b। 2 cos a cos b का फार्मूला क्या होता है सुन लो, 2 cos a cos b का फार्मूला होता है cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b, यही फार्मूला। बस यहाँ पे बटे में 2 है इसलिए 2 लिख दिया, ठीक। अब हल करोगे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और -1 लिख दो, 2 दूनी 4, cos लिखो पहले, cos a/2 इंटू cos b/2 इंटू sin c/2 -1। देखो ये सब क्वेश्चन आप सोचोगे एक बार में आ जाएगा, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है, ठीक है ना, आ जाएगा एक बार में। कुछ लोगों को तुरंत समझ में आ ही जाता है, जिन लोगों को थोड़ा कम समझ में आ रहा है वीडियो को थोड़ा पॉज करके तब तक पीछे लेके जाओ और फिर से इसको देखो, आराम से आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो लिख लेंगे लास्ट में राइट हैंड साइड। ये भी क्वेश्चन आप नोट करो। और हाँ, 5वें का ए बताया है, 5वें का बी आपको खुद सॉल्व करनी है, ठीक है। एकदम जब सॉल्व करोगे ऑटोमेटिक आपको समझ आ जाएगा कंसेप्ट क्या लग रहा है, ठीक है। चलिए नोट डाउन करिए इसको। चलिए ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 6वां, मैंने कहा 5वां आप लगा लोगे, ठीक है ना। 6वें में देखो क्या है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, केवल फार्मूला लगानी है। वो कौन सा फार्मूला, पहले क्वेश्चन देखो, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मैं पढ़ भी रहा हूं। साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी बराबर क्या लाना है, देखो 4 cos a/2 cos b/2 cos c/2। सिंपल फार्मूला मैं बता रहा हूं क्या लगेगा। जैसे देखो साइन ए प्लस साइन बी लिखा है और प्लस साइन सी लिखा है, तो ए प्लस बी माने साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला जो लगाओगे क्या हो जाएगा, साइन सी प्लस d/2 और इंटू cos c माइनस d/2। ये फार्मूला लगा लोगे, यानी इसके पहले मैं बता चुका हूं, जब sin 2 अल्फा sin 2 बीटा करके आता था, तो यहां पे आप सिंपल तरीके से ये भी फार्मूला इसी तरीके से, बस यहाँ cos c प्लस d का फार्मूला लगा है, यहां पे आप क्या लगा दोगे, साइन सी प्लस डी का फार्मूला लगा दोगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा कह रहा हूं, 6वां, बहुत कठिन नहीं इसलिए कह रहा हूं, ठीक है ना, और कठिन होता मैं बता देता हूं, ठीक है। चलिए जैसे 7वां देखो, मैं 7वां आपको बता देता हूं, ठीक है। चलिए तो पहले सभी लोग जो है इस क्वेश्चन को नोट डाउन तो कर ही चुके होंगे। अब आइए हम 7वां चलते हैं। अब 6वां समझा ही दिए हैं आपको, तो आइए ये जो है 3 के एल का आखिरी क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे लगाते हैं, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां। अल्फा बराबर बीटा प्लस गामा दे रखा है, तो सिद्ध करना है क्या, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा बराबर 4 साइन अल्फा कास बीटा कास गामा, ये लाना है। देखिए ये भी बेहद आसान क्वेश्चन है, मतलब जो भी क्वेश्चन मैंने बताया है अभी तक कठिन तो एक भी नहीं है, बस फार्मूले आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना, बस कंसेप्ट आपको ध्यान रखनी है क्या वो बताया जा रहा है। तो आइए लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे, क्या क्या है भाई, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या है गामा, ठीक, प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा प्लस क्या है आपका साइन अल्फा माइनस बीटा और प्लस क्या गामा। क्लियर। अब आगे ध्यान दो, ये जो है क्या बताया, अल्फा बराबर बीटा प्लस क्या है गामा है, यानी जहां बीटा प्लस गामा है वहां हम अल्फा भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख दो, आप सोचो ही मत। साइन अल्फा छोड़ो, जहां बीटा गामा है वहां भी लिख दो अल्फा, क्यों, क्योंकि इतना बराबर अल्फा हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बात फटाक से समझ में आ गई होगी। साइन, अब देखो क्या है यहाँ पे, अल्फा बराबर क्या रख दोगे, अल्फा बराबर रख दो, लिख दे रहे हैं बीटा प्लस क्या रख दोगे गामा, और प्लस ये क्या है बीटा और माइनस गामा है ही। समझ में आया कि नहीं आया, यानी अल्फा बराबर जो था मान रख दिया और यहाँ बीटा प्लस गामा बराबर हमने अल्फा रख दिया। मतलब चाहे तो हम इतना बराबर ये दे, इतना बराबर एक दे, हमारा मन, ठीक है ना, जो जरूरत जैसी जरूरत पड़ेगी वैसी रख देंगे। और प्लस आगे डी ऐसे करो, तो क्या करोगे भाई, यहाँ पे साइन क्या करोगे भाई, अल्फा का मान क्या है देखो बीटा और प्लस क्या है गामा और माइनस बीटा है लिख दो और प्लस क्या है गामा है, तो ये भी आप लिख डालो। क्लियर। क्या इतना बात सबको समझ में आ गई है। अब आगे आ जाओ, सॉल्व करते हैं। मैंने वो काम किया जो दिया था उसमें सीधा वैल्यू पुट करते चले गए। अब आ जाओ सिंपल भाषा में बात करते हैं भैया। साइन अल्फा क्या हो जाएगा, साइन 2 अल्फा प्लस आगे देखो का कुछ कटेगा का, हाँ भैया गामा, तो यहाँ क्या आ जाएगा
साइन 2 बीटा और प्लस ये देखो बीटा से बीटा कॉमन सॉरी कॉमन करेंगे, कैंसिल आउट तो क्या हो जाएगा 2 गामा हो जाएगा। अच्छा बताओ ये क्वेश्चन क्या अभी नहीं कराया था? इसके पहले क्वेश्चन नंबर पहले में कराया था। कैसे? आप सीधा फार्मूला लगा देंगे। कौन सा फार्मूला? 2 साइन सी प्लस डी। अरे सी प्लस डी माने क्या? अल्फा प्लस सॉरी ये 2 अल्फा और 2 बीटा बटे में 2 इंटू क्या हो जाएगा कास 2 अल्फा माइनस 2 बीटा बटे में 2 और प्लस क्या है 2 साइन गामा है तो गामा इसको ऐसे लिख लेंगे। सॉरी 2 साइन गामा नहीं है यार, क्या लिख रहा हूं, साइन आपका क्या है 2 गामा। बहुत गर्मी है ना, गर्मी से दिमाग भी सब एकदम समझ लो हालत खराब है। अब आगे आ जाओ भाई 2 साइन ध्यान दो अल्फा प्लस बीटा आएगा। क्यों? क्योंकि 2 और 2 कॉमन ले लेंगे तो यहां बच जाएगा अल्फा और प्लस क्या आ जाएगा बीटा। क्या ये बात समझ में आया? अच्छा ठीक। अब आगे देखो इनटू कास, यहां भी 2 और 2 कॉमन हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा और प्लस इसका आप फार्मूला लिख सकते हो। क्या इसका फार्मूला क्या होता है पता है? 2 साइन मतलब 2 साइन ए मतलब साइन ए कास ए होता है कि नहीं होता है? तो ऐसे हो जाएगा साइन गामा इंटू आपका क्या हो जाएगा कास गामा। क्लियर? अब आ जाओ तो हमको क्या लाना है, देखो साइन अल्फा लाना है, कास बीटा लाना है, कास गामा लाना है। तो बहुत आसान है भाई। अब देखो यहाँ पे एक चीज और बताना पड़ेगा क्या कि देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमको तो यहाँ पे दिया नहीं है और ना हम लगा सकते हैं, लेकिन एक काम कर सकते हैं क्या, ध्यान दो अल्फा माइनस बीटा बराबर हम हल कर लेंगे। क्या हल कर लेंगे? ध्यान सुनो सब चीजें क्या बताने जा रहा हूं। अल्फा माइनस बीटा कैसे निकाल सकते हैं? यहां से देखो ये प्लस में इधर आया क्या हो जाएगा माइनस, ध्यान सुनना। तो अल्फा माइनस क्या हो जाएगा बीटा और बराबर यहां क्या हो जाएगा गामा। यानी हम क्या करेंगे सिंपल भाषा में 2 साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कास, इसको हटा के केवल लिख देंगे क्या कास गामा और प्लस 2 क्या हो जाएगा साइन गामा इंटू कास गामा। अब देख लो कास गामा और कास गामा कैंसिल, एक गामा है ध्यान रखना, ये जो डिजाइन है भैया गामा का है। तो आ जाओ यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं, क्योंकि हो सकता है वहां पे दिखाई ना दो। तो क्या कॉमन हो जाएगा 2 कॉमन और साथ में कास गामा कॉमन हो जाएगा, यानी आपका कॉमन हो जाएगा 2 कास गामा कॉमन हो जाएगा। तो बचेगा क्या ब्रैकेट में, देखो यहां क्या बचेगा भैया साइन अल्फा प्लस बीटा और प्लस साइन गामा। बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा भाई? ये बच जाएगा। नहीं समझ में भाई? ये जब कॉमन ले लेंगे, अब देखो हमको कास गामा लाना था वो आ गया, अब हमको क्या लाना है साइन अल्फा कास बीटा। तो भाई इसका एक ही उपाय है, कैसे आएगा? सेम आपको क्या लगाना पड़ेगा फार्मूला। अब फार्मूला क्या लगाओगे? अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं वो भी देखना, लेकिन कुछ चीजें आपको सीधा समझना पड़ेगा। जैसे अब ध्यान दो गामा बराबर क्या है अल्फा माइनस बीटा है कि नहीं है ना? तो सिंपल भाषा में मैं बात करूं तो आगे एक बार और आप इसको सॉल्व कर दो, फार्मूला लगाने से अच्छा है कि आप इसको सॉल्व कर दो। तो साइन अल्फा और प्लस क्या बीटा और प्लस इसको जब सॉल्व करोगे यानी साइन क्या आ जाएगा गामा बराबर हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, तब आपका तालमेल थोड़ा बैठना शुरू हो जाएगा। क्यों? ध्यान दो ये दिखाई दे रहा है कि नहीं, एक मिनट को देख लेते हैं, चेक करें भाई, तुरंत दिखाई दे रहा है किनारे, थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। चलिए उधर थोड़ा सा कट ऐसे कर देते हैं, दिखाई दे रहा है कि नहीं ये? हाँ चलिए भैया अब पूरा कंप्लीट दिखाई दे रहा होगा आपको। यानी अब समझो क्या फार्मूला लगाना है, ध्यान दो, कुछ करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, ये लिख लो 2 कास गामा। जो भी बच्चे हैं ध्यान रखना, एक मेहनत कर लेना, आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, क्या साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लिख लेना और साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लिख लेना। तो जब फार्मूला लिखोगे तो ध्यान रखो क्या होता है साइन अल्फा कास बीटा और ऐसे हो जाएगा प्लस कास अल्फा साइन बीटा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और ऐसे इसका लिखोगे तो साइन अल्फा कास बीटा माइनस
कास अल्फा साइन बीटा, तो कास अल्फा साइन बीटा से कैंसिल हो जाएगा, केवल साइन और कास वाला बचा रहेगा, यानी आपका क्या हो जाएगा, जब जोड़ोगे तो 2 गुणा आ जाएगा, 2 क्या आ जाएगा साइन अल्फा और क्या आ जाएगा कास बीटा, तो गुणा कर दोगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, लिख लो पहले अल्फा, फिर लिखो बीटा और फिर लिख लो क्या गामा, ठीक, बराबर लिख लो राइट हैंड साइड। जिनको नहीं है अपना कार्य करिएगा, जब कार्य करोगे ये ओपन कर लेना सूत्र a प्लस बी और माइनस बी का, तो अपने आप जो है ये वाला बच जाएगा 2 बार, मतलब 2 बार बचेगा, जोड़ देंगे तो जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा, और ये यही आपको प्रूव करना। देखिए 3 का यल जो है ये आज कंप्लीट रूप से ये समाप्त हो गया। कल पहले मैंने फार्मूला बताया, वीडियो भाई लंबा, क्वेश्चन भी थोड़ा सा समझाने लायक है, बड़े बड़े नहीं है लेकिन लंबे भी हैं, मान कोई क्वेश्चन और समझाने लायक क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा इस चैप्टर में, नहीं तो वैसे ज्यादा क्वेश्चन तो था नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।